जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे कि जैसे कुछ दिया है सवाल इसमें टाइम एंड वर्क के, और इसी तरह अलग अलग चैप्टर से हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें बोला ये अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। ये अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। बी और सी मिलकर, यानी जैसे मान लीजिए कि राम एक है, राम कोई कार्य है, इसको अकेले 6 दिन में कर सकता है। यानी ये घर बनाना है, मान लीजिए घर बनाना है, ये 6 दिन में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। सॉरी, लेकिन जब हम श्याम और मोहन को लगा दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, यही जो घर है ये 3 दिन में क्या कर रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर अब लगा देंगे का हम लोग, ये राम बोला है, फिर राम और मोहन जब उसी कार्य को साथ मिलकर कर रहे हैं, तो ये 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, राम अकेला कार्य किया तो 6 दिन लगा, श्याम और मोहन यानी बी और सी मिलकर कर रहे हैं तो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब राम और मोहन यानी ए और सी कर रहा है तो 3 दिनों में समाप्त हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए, ये अकेले कार्य को 6 दिन में, फिर बी व सी 4 दिन में, फिर ए प्लस सी 3 दिन में। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 12। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3, ये हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए ये जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, बी यहाँ से छोड़िए, बी हम इसको अभी निकालेंगे, ए और सी, ए प्लस सी, एक दिन का यूनिट का कार्य कितना है, 4 यूनिट। ठीक, अब देखिए ये कितना कर रहा है, 2 यूनिट, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस सी इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक, तो सी बराबर हो जाएगा 2 यूनिट। सॉरी, अब देखिए सी बराबर 2 यूनिट हो गया। अब ये जो हम सी का मान निकाले हैं, बी प्लस सी में रख देते हैं। बी प्लस सी इक्वल टू कितना कार्य कर रहा है एक दिन का, 3 यूनिट। 3 यूनिट हो गया। जब हम बी का अभी आज देखिए, सी बराबर 2 रखते हैं हम लोग, 3 यूनिट है तो बी बराबर 1 यूनिट। यानी जो बी कार्य कर रहा है एक दिन में एक कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, जो बी है एक दिन में एक कार्य कर रहा है। ठीक, ऐसे पूछा है कि बी अकेले यह कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक, सब लोग साथ, ए अकेले कार्य कर रहा था तो 6 दिनों में, बी और सी मिला तो 4 दिनों में, ए और सी मिला तो 3 दिनों में। तो उसमें बोला है कि अगर इसमें से खाली कोई एक व्यक्ति को लगाया जाए, यानी बी को अगर हम लगा दें बी को लगा दें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। ठीक, तो इसमें देखिए टोटल वर्क कितना हम लोग का 12। अब बी कितना कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 12 कार्य को 12 दिनों में, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 12 कार्य है तो 12 दिनों में लगेगा। ठीक, 12 कार्य करने में 12 कार्य
12 दिनों में बी को लगेगा। ठीक, तो आई होप कि आप समझे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इसमें डिस्काउंट प्रॉफिट जो भी कहते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है। बी अकेले एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 12 यूनिट कार्य करना है हमको, तो 12 दिनों में वो समाप्त कर सकता है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है कि 720 रुपए में 18 गेंदे बेचने पर 720 रुपए में 720 रुपए में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के हानि होती है, बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक, देखिए 720 रुपए में 18 गेंद बेच रहा है। 720 रुपए में 18 गेंद बेच रहा है, तो 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या हानि होती है? ठीक, तो देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग की जो खरीदारी है x है, मानते हैं हम लोग का जो खरीदारी यानी क्रय मूल्य x रुपए है। ठीक, मानते हैं कि जब एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपए है, तो 18 गेंद का क्रय मूल्य 18x हो गया। ठीक, 18x हो गया। उसके बाद 6 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर यानी 6 गेंद का क्रय मूल्य इक्वल टू 6x हो गया। ठीक, इसमें बोला है कि 720 रुपए में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 18 गेंद का विक्रय मूल्य, तो 18 गेंद का बेचने पर विक्रय मूल्य यानी 6, जिसे आप देखते हैं हम लोग 18 गेंद का विक्रय मूल्य माइनस 6 गेंद का क्रय मूल्य, ठीक, इक्वल टू 720 रुपये है। डायरेक्ट ये सब हम लोग ना करके यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक, देखिए अब 18x ये हो गया माइनस 6x इक्वल टू 720 रुपये इसको लग रहा है। ठीक, अब देखिए 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि को हम लोग घटाएंगे।
18 गेंद बेच रहा है, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है, 6 गेंद का जो विक्रय क्रय मूल्य है उसका जो रेट है हम लोग को क्या रहा है, हानि हो रहा है उससे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12x आ जाएगा, ये 20 होगा 720, तो x बराबर 60 रुपए, यानी एक गेंद का जो क्रय मूल्य था जो x का मान यानी 60, यानी एक गेंद का जो हम लोग का मान निकला है वह 60 रुपए है। ठीक, देखिए मानक क्रय मूल्य x यानी खरीदने का रेट जो हमको x मालूम नहीं है कि कितना है, वही हमसे पूछा है। तो 18 गेंद क्रय मूल्य 18x हो गया, फिर 6 गेंद का क्रय मूल्य 6x हो गया, लेकिन जब बोला इस सवाल में 18 गेंद बेचने के बाद 6 गेंदों का हमको जो क्रय मूल्य है वह हानि हो रहा है, वो पैसा कितना दे रहा है, 720 रुपए। ठीक, तो सात इसमें से घटाएंगे 18 6x माइनस 720, तो 12x इक्वल टू 720, तो x का मान 60, यानी जो खरीदने का रेट हमको एक गेंद के लिए जो एक गेंद है वो 60 रुपए की पड़ी होगी। ठीक, तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, सरलीकरण का है, 15.9 भागा 0.3 प्लस 3.2 गुणते 7.6 माइनस 3.4 माइनस 50, तो फाइंड आउट ऑफ वैल्यू। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीपल करते हैं, उसके बाद एडिशन, फिर लास्ट में सब उसको घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 15.9 अपन 0.3। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 159, यानी 3 से जब भाग देंगे तो 3 5 15, 3 3 के 9, यानी इसका तो जो मान आ गया 53 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी, तो आ जाएगा 3.2 गुणते 3.2, ठीक, माइनस 50। अभी कुछ पल के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 3, अब 3.2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक, या डायरेक्ट हम लोग 32, अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 16/5 हो गया, गुणते 16/5, और 16 में 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक, 256 हो जाएगा, और नीचे 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 3 हो गया, तो 256 प्लस 25 के 75 अपन 25, जब इसको ऐड करके तो 6 5 11, 7 5 12, 13 3, 2 1 3, यानी 25, तो इसका मान आ जाएगा 3.125, यही आंसर होगा। ठीक, सॉरी हम लोग एक गलती किए यहाँ पे, ये 4.2 आएगा ना,
यहां से जब घटाएंगे इसको हम लोग तो 4.2 आएगा। इसमें 4.2 आएगा। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो अभी उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इधर अलग है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। उसके बाद ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब हम इसको जब इसका मल्टीपल करेंगे आपस में 3.2 और 4.2 का, तो 13.44 आएगा। ठीक, अब इसको ऐड कर देंगे तो 16.44 आंसर हम लोग का होगा। ठीक, वो हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा मान जो इसको घटाया है गलत हो गया, उसके चलते यानी उसके कारण जो हम लोग का आंसर गलत आ गया। ठीक, कुछ गले में परेशानी हो गई है। थोड़ा खांसी उसी हो गई लग रहा है। देखिए, अब इसको पहले क्या करेंगे, पहले यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब एक अलग अलग है। ठीक, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 4.2 3.2 आ गया। अब इसको -50 हो गया। अब इसको भाग करेंगे तो 10 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे तो 159 हो जाएगा बटा में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 53 13.344 13.44, उसके बाद 3 में 13.4 जोड़ेंगे तो 16.44 आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप नल और टंकी का क्वेश्चन है कि 2 पाइप हैं, जो 2 पाइप ए व बी, 2 पाइप ए व बी 12 घंटे और 15 घंटे में 12 घंटे व 15 घंटे में 12 घंटे व 15 घंटे में एक टैंक भर सकता है। एक टैंक को क्या कर सकता है, भर सकता है। जैसे कोई 2 नल है, जिसे पंप मुथा बोलते हैं, टुल्लू पंप जो बोलते हैं, यानी ए और बी दो पाइप ऐसे हैं, ए और बी 12 घंटे में व 15 घंटे में एक टैंक को फुल कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बोला हमसे कि जबकि तीसरा पाइप कोई लगा दिया जाए, उसमें तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक को क्या करता है, खाली कर सकता है। ठीक, टैंक को खाली कर सकता है। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने समय में टैंक भर सकता है, भर जाएगा, जो भी बोलिए, कितने समय में टैंक है भर जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग
टाइम एंड वर्क लगाए हैं, एकदम होम टू उसी पर आधारित है। तो देखिए इसमें दिया है कि 2 पाइप है, जैसे वहां पर पहले राम और श्याम मतलब मान लेते हैं, अच्छा ये भी उसमें भी था। देखिए 2 पाइप ए और बी 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन जैसे 2 पाइप तो मान लीजिए ये हम लोग की टैंक है, इसमें 2 पाइप लगा दिए ए और बी, लेकिन हमको पानी की आवश्यकता हुई तो हम लोग क्या किए, यहां से एक पाइप सी निकाले, वह 10 घंटा में इसको खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। आइए दोनों, ये अकेले 12 घंटा में भर सकता है इसको, आइए 15 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो आगे देखिए इसमें सी 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो वो जब ये तीनों कार्य शुरू कर दे एक बार, जैसे इनको भी साथ में लगा दे, इसको भी लगा दे, इसको भी लगा दे, तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ए 12 घंटों में भर रहा है, बी 15 घंटों में भर रहा है, सी क्या कर रहा है 10 घंटों में खाली कर रहा है। ठीक, तो हम इसका लॉस लेंगे तो हो जाएगा लॉस 60। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 यूनिट कार्य करेगा, यानी 12 लीटर 1 घंटे में भरेगा। सॉरी, ये 12 जो 1 घंटों में 5 लीटर पानी भरेगा, उसके बाद ये 4 लीटर, ये 6 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। पानी तो भर रहा है कितना, ये 5 लीटर, बी 4 लीटर, लेकिन जब उसमें लगाए हैं तो 6 लीटर पानी 1 घंटे में क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, यानी 1 घंटे में हमको कितना भरा, जो टंकी है 60 लीटर की, 1 घंटे में पानी कितना भर रहा है, तो देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 और 4 -6, यानी 9 -6 यानी 3। 1 घंटे में 3 लीटर ही पानी क्या कर रहा है, टंकी में रुक रहा है, यानी जमा हो रहा है। क्यों, क्योंकि 6 लीटर पानी है वो तो टंकी सी बाहर निकाल रही है। ठीक, इधर से तो आ रहा है 9 लीटर, लेकिन 6 लीटर 1 घंटे में बाहर निकल जा रहा है। अब बच रहा है कितना शेष, 3 लीटर हर घंटे में पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है, यानी जमा हो रहा है। तो 60 लीटर का टंकी है, तो उसको भरने में ये 60 लीटर की टंकी है, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, लेकिन 1 घंटे में कितना भर रही है, तो 1 घंटा में 3 लीटर, तो इसको 20 घंटा लग जाएगा। अगर इस तीनों पाइप को 20 घंटा तक हम लोग चलाएं तो ये पूरा टंकी क्या हो जाएगी, हम लोग की फुल हो जाएगी। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब तीनों को आपस में खोल देते हैं तो ये 60 घंटे में, सॉरी 20 घंटों में भर जाएगी। ठीक, अब देखिए एक व्यक्ति है जो बैंकों से कुछ पैसा उधार लेता है। ठीक, उसको मालूम नहीं है, जैसे प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति SBI से, यूनियन से, चाहे जो भी अदर बैंक हो, चाहे किसी से उधार लिया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन किया गया है कि 10% के साधारण ब्याज पे क्या किया, पैसा लिया। जैसे SBI को मान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे 10% पे क्या लिया, कोई व्यक्ति पैसा उधार लिया, पैसा उधार लिया। ठीक, SBI बैंक से 10% पर पैसा उधार लिया। उसके बाद दिया है कि 10% यानी प्रति वर्ष के हिसाब से उधार लिया, और यह 5 वर्षों के लिए, 10% पर 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के
लिया, लेकिन जब इसको जमा किया, इसका जो 5 वर्ष हो गया, जब 5 वर्ष के बाद जमा किया तो उसको ब्याज के रूप में 5,000 का भुगतान करना पड़ा। जो ब्याज है वो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये जमा किया। ठीक, देखिए 10% पर पैसा उधार लिया। कोई मान लीजिए, मान लेते हम लोग 100 रुपये था, ये क्या हुआ 10% पे उधार लिया। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। जब 5 साल हो गए, जब इसको ब्याज देना पड़ा बैंक को, कोई व्यक्ति जब बैंक को ब्याज देता है तो कितना होता है उसका? 5,000 रुपये देखता है कि हमको ब्याज देना पड़ रहा है। तो पूछा है कि जो मूल राशि थी, यानी हम जो उधार लिए थे पैसा, वो कितना हम लिए थे, यानी जो प्रिंसिपल यानी मूलधन था हमारा, वो कितने हम लिए थे, वही पूछा है। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला आता है SI बराबर P गुणते R गुणते T अपॉन 100। ठीक, अब देखिए P क्या है? मूलधन है गया, मूलधन यही जो हमसे पूछा है। R क्या रेट है, यानी दर, और T यानी समय हो गया, ये तो 100। उसके बाद SI यानी साधारण ब्याज हो गया है, ये साधारण ब्याज हो गया। ठीक, अब देखिए साधारण ब्याज हमको मिला कितना? 5,000 का। तो हम यहाँ पर 5,000 लिखेंगे इक्वल टू मूलधन पूछा है तो हम इसको यहीं पर आने देते हैं, P मल्टीपल R कितने? 10% पे, तो 10% हो गया गुणते 5 सालों के लिए अपॉन 100। ठीक, 5 सालों के लिए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10 × 5 = 50, ये 2 हो गया। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तो जो व्यक्ति है वो बैंक से क्या किया था? उधार लिया था। ठीक, तो देखिए कोई व्यक्ति है वो बैंक से 10% पर 5 वर्ष के लिए कोई कुछ पैसा लेता है और उसके ब्याज के रूप में 5 साल के बाद वो 5,000 रुपये देना पड़ता है। तो उसका मूलधन यानी जो उधार लिया था पैसा वो कितना होगा? तो उसको हम SI बराबर PRT बटा 100 इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो मूलधन लिया था वो 10,000 रुपये बैंक से उधार लिया था। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ गलती हो जाए इसमें तो सॉरी। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।